हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आज के इस वीडियो में बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। दोस्तों, लीडरशिप क्यों जरूरी है? देखिए, लीडरशिप के बिना ग्रोथ असंभव है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर आपने लीड करना नहीं सीखा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमांड नहीं कर पा रहे, ज्यादा लोगों की टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे, काम नहीं निकलवा पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों को लगता है लीडर तो सिर्फ एक्सपीरियंस से बन जाते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, 10 साल एक फील्ड में काम कर लिए तो अपने आप अपने को टीम मिलनी चाहिए और अपने आप टीम मिलेगी तो हम उसे लीड कर लेंगे। दोस्तों, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। लीडर बनने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा और लीडरशिप के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपको अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, लीडरशिप का सबसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ द लीड। लॉ ऑफ द लीड का मतलब है, देखिए, आपकी पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। लिड मतलब ये देखिए कि एक ब्रेन है और ब्रेन को क्लोज करने के लिए लिड लगा दिया है। कई लोगों के आप लिड लगा हुआ है, इस लिड को हटाना पड़ेगा ताकि अनलिमिटेड पोटेंशियल का विस्तार हो सके, अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारी बन सके। लॉ ऑफ द लिड, जितना बड़ा ढक्कन होगा मतलब उतना ही ज्यादा सामान उस डब्बे में शायद आ सकता है। Am I right or wrong? जितना ज्यादा बॉक्स होगा बड़ा, उसका उतना ही बड़ा ढक्कन होगा। इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा आपकी ब्रेन की पोटेंशियल, उतना ज्यादा आप लीड कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप में से हर एक आदमी को अपनी काबिलियत को जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाना होगा, अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाना होगा, लोगों को रीड करने की एबिलिटी को बढ़ाना होगा, लोगों को समझने की एबिलिटी को बढ़ाना होगा। और जब आप ये सब चीजें करेंगे तो लॉ ऑफ द लीड के अकॉर्डिंग आपकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दोस्तों, डिक एंड मॉरिस, ये दो लोग थे, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट 1937 में अमेरिका में स्टार्ट किया। ये था रेस्टोरेंट ऑन द व्हील, ऑलराइट, एक मूविंग रेस्टोरेंट था। एंड ये मूविंग रेस्टोरेंट हैमबर्गर्स बेचता था। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों भाइयों ने बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ कोशिश किया कि बहुत सारे लोग जब इनके हैमबर्गर खरीदने लग गए तो इनकी सेल कम होने लगी। तो इन्होंने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बना दिया जिससे कि हैमबर्गर 30 सेकंड में डिलीवर किया जा सके। तो इन्होंने इसको एक असेंबली लाइन की तरह कर लिया, हर चीज़ का एक डायमीटर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सब कुछ बना दिया। और उसके कारण इनका ये रेस्टोरेंट फलने फूलने लगा। बहुत सारे लोग यहाँ दूर दूर से आने लगे, खाने लगे, पीने लगे। अब इन दोनों भाइयों के दिमाग में एक उपाय आया, क्यों ना इसको पूरे अमेरिका में मार्केट किया जाए और इसकी फ्रेंचाइजीज खोली जाए। लेकिन ये फ्रेंचाइजीज खोलने में माहिर नहीं थे, इसलिए उनका ये मॉडल बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। दे वर रियली गुड मैनेजर्स बट उनके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल नहीं थी। तो उन्होंने एक मैनेजर को हायर किया जिसका नाम था रे क्रॉक। रे क्रॉक मैनेजर नहीं था, वो बहुत ही बढ़िया लीडर था। उसकी पोटेंशियल अनलिमिटेड थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैनेज कर पाता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सोच पाता था, वो क्रिएटिव सोच पाता था, वो अपने सिस्टम को एनहांस करके हज़ारों लोगों के साथ कैसे चलाना है, उस लेवल पे वो अपना काम कर सकता था। देखिए, डिक एंड मॉरिस सिर्फ 10 लोगों, 20 लोगों, 50 लोगों के साथ काम करने में सक्षम थे। रे क्रॉक 5000 लोगों के साथ काम करने में सक्षम हुआ, बहुत ही लार्ज गैदरिंग्स के साथ काम करने में सक्षम हुआ, सिस्टम के साथ काम करने में सक्षम हुआ। तो उसने बना दिया मैकडॉनल्ड। एम आई राइट? तो दोस्तों, आज रे क्रॉक के कारण ही मैकडॉनल्ड हर सिटी में है, हर स्टेट में है, हर जगह पे है, दुनिया के हर कोने में। यह है लॉ ऑफ लीड, यानी पोटेंशियल, आपकी लीडरशिप की पोटेंशियल बढ़ानी है। दोस्तों, दूसरा है लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडरशिप इज नॉट अबाउट आपने कितना अचीवमेंट किया, लीडरशिप इज नॉट अबाउट आप किस लेवल पे हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट किस लेवल का आप काम कर रहे हैं, कितना बड़ा कंपनी आपने बना दिया। नो, लीडरशिप इज ऑल अबाउट कि कितने लोगों की जिंदगी आप इंपैक्ट कर पा रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर यू एबल टू इन्फ्लुएंस, आर यू एबल टू रियली क्रिएट अ रेविंग फैन फॉर योरसेल्फ। क्या आप ऐसे लोग क्रिएट कर पा रहे हैं जो कहे यार मेरा बॉस तो बेस्ट है, यार मेरा लीडर तो बेस्ट है, जिनको आपसे प्यार हो जाए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। द मोर द पीपल लव यू, द मोर द पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय यू, द मोर द पीपल आर एबल टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, द मोर बिगर द लीडर यू आर। सो दोस्तों, लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस इज द सेकंड लॉ। सो आपको अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए लोगों की साइकोलॉजी समझना है, उनके साथ बातचीत करना, उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना है और उनके साथ एक जबरदस्त बॉन्डिंग बनानी है। Am I right or wrong? एंड थर्ड चीज है दोस्तों, द लॉ ऑफ प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको चाय बनानी है तो क्या करना होगा? चाय बनाने की प्रोसेस को फॉलो करना होगा। दूध डालना होगा, पानी डालना होगा, अदरक डालना होगा, चाय की पत्ती डालना होगा, शक्कर डालना होगा, अगर इलायची चाहिए तो इलायची का फ्लेवर डालना होगा। Am I right or wrong? मसाला चाय चाहिए तो मसाला डालना होगा। चाय बनाने के लिए चाय का प्रोसेस, सब्जी बनाने के लिए सब्जी का प्रोसेस, दाल बनाने के लिए दाल का प्रोसेस, चावल बनाने के लिए चावल का प्रोसेस, बिरयानी बनाने के लिए बिरयानी का प्रोसेस। एम आई राइट? अगर चाय बनाने की प्रोसेस में आपने नमक डाला, काली मिर्च डाली, हरी मिर्च डाली, लाल मिर्च डाली, क्या वो चाय अच्छी बनेगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, प्रॉब्लम यही है, कई लोग लीडर बनना तो चाहते हैं लेकिन वो अपने फॉलोअर्स को दबाना चाहते हैं, वो उनकी क्रिएटिविटी को बिलीव नहीं करते, वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। क्या ट्रस्ट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस? बिल्कुल नहीं।
सो लीडरशिप में लॉ ऑफ प्रोसेस का मतलब है लीडर बनने के लिए जो प्रोसेस जरूरी है, जैसे कि प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए यू शुड ट्रस्ट योर टीम, यू शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू क्रिएट दैट सॉलिड ट्रस्ट। एम आई राइट? वो सॉलिड ट्रस्ट बनाने के लिए आपको उनकी बात सुनना पड़ेगा, आपको उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा। आप उनको सिर्फ बोलेंगे नहीं ऐसा ही करना है, मैंने बोल दिया ना, दिस इज फाइनल, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा, उन्हें साथ लेना पड़ेगा, उनकी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, उनके आइडियाज की वैल्यू करनी पड़ेगी, उनका वैल्यू करना पड़ेगा। व्हेन यू फॉलो द प्रोसेस माय डियर फ्रेंड, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी अ ग्रेट लीडर। एम आई राइट रॉन्ग? अब दोस्तों आप ऐसे कई लोग कहेंगे अरे और बताइए। दोस्तों ऐसे कई सारे लॉज हैं। दोस्तों जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत ही बड़े लीडरशिप कंसल्टेंट हैं, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी है 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। या तो ये किताब आप पढ़ लीजिए आज ऑर्डर करके, या फिर आप कुकू एफएम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस किताब को सुन लीजिए, इस किताब की समरी को सुन लीजिए। माय डियर फ्रेंड, पूरी किताब पढ़ना कई बार लोगों के लिए बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि लंबी किताब है, बहुत डिफिकल्ट है, तो उसकी समरी आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। और ऐसी 3000-4000 से ज्यादा किताबों की समरी कुकू एफएम पे अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को अभी इसी वक्त डाउनलोड कर लीजिए, इट्स अ मस्ट हैव एप्लीकेशन फॉर यू दोस्तों। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों इसका साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ही पीनट्स में एक मूवी देखने की कीमत में आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जो कि आपको सुपर रिच बना सकती है। दोस्तों अगर आपको रिच बनना है तो रिच लोगों की मेंटालिटी को समझना होगा, लीडर बनना है तो लीडर लोगों की मेंटालिटी को समझना होगा। सो आज ही कुकू एफएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। एंड बेस्ट पार्ट दोस्तों BSR50 मेरा कोड अगर आपने इस्तेमाल करके डाउनलोड किया तो 250 लकी यूजर्स के लिए 250 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे 250 लोगों के लिए 50% का ऑफ है। कितना? 50% का ऑफ है। सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन राइट दिस मोमेंट एंड लिसन टू दिस बुक 21 irrefutable laws of leadership only on Kuku FM। दोस्तों ये तीनों लॉज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इनको समझने में पूरी जिंदगी लग सकती है। आपको लीडर बनना है, लीडर बनेंगे तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए आज ही अपनी लीडरशिप की जर्नी को स्टार्ट करें। दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए हमारा हौसला बढ़ाते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें सो दैट वी कैन नो दैट यू आर लविंग इट। एंड आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करें और हमें बताएं कि कैसे और वीडियोस आपको चाहिए सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू एंड वी कैन रियली क्रिएट अ मैजिक फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय।